उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत को मैं पढ़ूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उनमें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सभी कहेंगे आमीन। एक दूसरे के बोलेंगे, अगर तू चाहता तेरी जिंदगी में काम हो, तेरे श्राप टूटे, तेरे बंधन टूटे, तो वचन को ध्यान से सुन, इग्नोर ना करना, क्योंकि तुझे आशीष देने वाला, चंगाई देने वाला यही वचन है। और आज ये वचन तेरे दिल में जाए, तेरी बुद्धि में जाए। जब तू ये करेगा तो तू अपनी गवाही के साथ वापस आएगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। अभी यहां पे जो अब्राहम है, अब्राहम कौन है? परमेश्वर का दास। और जब यहोवा खुदा ने अब्राहम को आवाज लगाई तो अब्राहम 75 साल का था। हालेलुया। और यहाँ पे मुश्किल से लोग 75 साल को छिदाई बंदा यहाँ पे मिलेगा। 75 साल का कोई यहाँ पे छिदाई भाई बहन यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे बाइबल कहती है, जब यहोवा खुदा ने अब्राहम को पुकारा, अपने पास बुलाया, तो उस वक्त वो 75 साल का था। उससे पहले वो क्या थे? अन्य जाति, प्रभु के बारे में कुछ भी वो नहीं जानता था। 75 साल के जब वो हुआ था तो खुदा ने उसको आवाज लगाई थी कि अब्राहम, तो अपने रिश्तेदारों को, कुटुंब को छोड़कर, परिवार को छोड़कर मेरे पीछे आ जा। मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, तेरा छुटकारा करूंगा। और जो तुझे बच्चा नहीं है, जो तेरी बीबी बांझ है, मैं उसको एक बच्चा दूंगा। ये बहुत सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम को बोली। और जब अब्राहम को ये बातें बोली तो वहां पे कोई रूप नहीं था, कोई इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ आवाज आई थी। हालेलुया। कितना बात समझ में आ रही है? आज जो मैं आपको बात बोल रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, पर लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूं किसकी है? परमेश्वर की। अब यहाँ पे जो अब्राहम है, यहाँ पे जब परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई तो बहुत सारी बातें परमेश्वर ने यहाँ पे बोली। और एक वाचा, एक वादा परमेश्वर ने उसको दिया। किसको दिया वादा? अब्राहम को। किसको वादा दिया? अब्राहम को वादा दिया कि अब्राहम, क्या पढ़ा हमने? ध्यान से सुनना है। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे या कोसे, क्या कहता परमेश्वर? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने एक वादा अब्राहम को दिया है, एक वाचा बांधा कि अब्राहम, तू मेरे पीछे चलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तुझसे वादा करता हूं, ये वाचा बांधता हूं, कि जो लोग तुझे आशीष देंगे उनको मैं आशीष दूंगा, और जो लोग तुझे कोसेंगे उनको मैं क्या करूंगा? श्राप दूंगा। और जितनी भी जातियां इस धरती के ऊपर रहती हैं, वो सारी जातियां तेरे द्वारा आशीषित होंगी। हालेलुया। आशीषित का मतलब क्या है? जो जातियां तुझे आशीष देंगी, आशीर्वाद तुझे जो देगा उसको मैं क्या करूंगा? आशीर्वाद दूंगा। और जो तुझे श्राप देगा, जो तुझे कोसेगा, वो श्राप उसके ऊपर लगेगा, लेकिन वो तुझे पे नहीं लगेगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आई तो प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, जोर से। अब सुनो, जब ये बातें परमेश्वर ने अब्राहम से की तो अब्राहम उस वक्त नया मसीह था। पहली बार उसने प्रभु की आवाजें सुनी थी। क्या सुनी थी? पहली बार आवाज। और वो आवाज को सुनते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ के
अपनी पत्नी को लेके, अपने भतीजे को लेके प्रभु के पीछे चल पड़ा। कितनों समझे बात आई है? और कितने साल का है? 75 साल का। और बाइबल क्या कहती है, जब परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई तो खुदा ने कई सालों तक, 12-13 साल तक उसने दोबारा बात नहीं करी। 75 की उम्र में बात करी, फिर 13 साल तक उससे कोई बात नहीं करी। यहां पे आप आओगे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5वें हफ्ते तो हमारा गला पकड़ लेते हैं। अब पास्टर जी हमारे काम क्यों नहीं बन रहे? जी मैंने तो इतने हफ्ते हो गए जी, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूं जी हमारे काम क्यों नहीं बन रहे? और यहां पे क्या कहता है, यहां पे अब्राहम से जब बात करी परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में, तो 13 साल तक उसने दोबारा बात नहीं करी। कितने साल? 13 साल थोड़े होते हैं। 13 साल कोई बात नहीं करी। 13 साल के बाद फिर परमेश्वर अब्राहम से मिलता है और कहता, अब्राहम जैसे तू चल रहा है मेरे पीछे, तूने और शुद्धता से चलना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने वादा तुझसे किया, अगर तू चाहता है ये वादा तेरी जिंदगी में पूरा हो, ये आशीष तेरी जिंदगी में ठहरे, तो तूने मेरे साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा। जो मेरा वचन तुझसे कहता है तूने वो करना पड़ेगा। हालेलुया। और तभी जो वादा मैंने तुझसे करा है वो पूरा होगा। और जब अब्राहम ये बातें सुन के जब उसके साथ चला, उसके वचनों को पूरा करा, तो फिर क्या हुआ? सारा गर्भवती होती है और इसहाक पैदा होता है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? यानी कि जो बांझपन का श्राप था वो कब टूटा? जब उसने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना और उस पर चला। अब इसका मतलब क्या है? आपके जो बंधन हैं, जो श्राप हैं, जो जादू टोना, जो वाचाएं जो आपके पीछे कर रही हैं, वो कब टूटते हैं? जब आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुनते हो और उस पर चलते हो। हालेलुया। आप प्रभु के भवन में आ गए ये काफी नहीं है। प्रभु के भवन में आना एक अलग बात है। भवन में जब आप आते हो तो आपके बंधन टूटते हैं। जैसे रैंक होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ऐसे ही आशीषों के भी एक वो होती है। कुछ छोटी आशीष होती है, कोई बड़ी आशीष होती है, कोई उससे और बड़ी आशीष होती है। कितनों समझ में बात आई है? और हर एक ऐसे ही दुष्ट आत्माओं के भी रैंक होते हैं। जब आप प्रभु के भवन में आए, खुदा ने आपके उस बंधन को तोड़ा, खुदा ने उस आशीष को आपके ऊपर रिलीज कर दिया। फिर और बड़ा बंधन है जो आपको पता भी नहीं। इसलिए अपने इन बातों को समझना पड़ेगा, ये कैसे श्राप और बंधन कैसे टूटते हैं। अभी यहाँ पे खुदा ने एक वादा दे दिया, अगर जितने भी धरती के ऊपर इंसान हैं, जातियां हैं, चाहे किसी भी जात का, धर्म का क्यों ना हो, अगर अब्राहम वो तुझ पर, अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई भी आपसे लेना देना नहीं, आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, उसने कोई लेना देना नहीं इस बात से, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया था मिट्टी से, और मिट्टी से जब आदम को बनाया और उसकी पसली से औरत को बनाया, तो परमेश्वर ने वहां पे ना कोई जात बनाई थी, ना कोई धर्म बनाया था। और परमेश्वर ने कहा था तुम क्या करो, बच्चे पैदा करो, पूरी पृथ्वी पे फैल जाओ। लेकिन जब उन्होंने वचन तोड़ा तो शैतान ने क्या किया? सारी गड़बड़ी पैदा कर दी और ये सारे के सारे मजहब वगैरह ये खड़े कर दिए। और इसलिए खड़े कर दिया ताकि लोग समझ ही ना पाए असली परमेश्वर कौन है। किधरों समझे बात आई है? इसलिए परमेश्वर ने ये बातें अपने वचन में लिखवाई हैं। अब अब्राहम की आशीषें कैसे आपके ऊपर आती हैं, वो आपने ध्यान से सुनना पड़ेगा। गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे। गलातियों की पुस्तक, जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही हैं? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? अगर
आपको समझ में आ रही है तो आप प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे जोर से, परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे, तालियां जोर से जोर से। हालेलुया। आप सुने मेरी बात ध्यान से। एक परिवार है और वो करोड़पति है। एक माँ बाप है, वो रिच है, करोड़पति हैं, उसके बच्चे हैं। उसके माँ बाप मर जाएंगे तो वो आशीष किसको मिलेगी? और रुपये उनके बच्चों को। और बाइबल कहते हैं अब्राहम इतना आशीषित था, बहुत ज्यादा। और यहोवा ने क्या कहा कि अब्राहम, जितने भी लोग इस धरती के ऊपर हैं, जो कोई तुझे आशीष देगा मैं क्या करूंगा? उसको आशीष दूंगा। जो तुझे कोसेगा, श्राप देगा, मैं उसको श्राप दूंगा, लेकिन वो श्राप तुझ पर नहीं लगेगा। हालेलुया। अब अपने ध्यान से सुनना है, समझना है। अब यहां पे जो प्रभु का वचन है क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, इसकी 6वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे जो खुदा ने अब्राहम से बातें की थी और जो वादा दिया, तो वादा क्यों दिया था? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को देख रहा था कि ये मुझ पे विश्वास करेगा या नहीं करेगा। पर लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की तो 75 साल का था, और उसके बाद 13 साल तक कोई बात परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं की। लेकिन अब्राहम विश्वास में बना रहा, डटा रहा, खड़ा रहा, और उसके वचन को उसने नहीं तोड़ा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? 13 साल तक वो डटा रहा, खड़ा रहा, और जब परमेश्वर ने देख लिया हाँ ये मेरा बेटा असली है, डटा हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसको जो वादे दिए थे खुदा ने वो पूरा करना शुरू किया। अब यहाँ पे जो गलातियों की पुस्तक है, यहाँ पे क्या कहते हैं? जितने लोग विश्वास करते हैं किस पर? परमेश्वर पर, वो ऑटोमेटिकली अब्राहम के संतान बन जाते हैं। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? तो जितने भी यहाँ पे भाई बहन हैं और दुनिया के अंदर जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अब्राहम के बच्चे हो जाते हैं। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? क्योंकि आपसे पहले किसने विश्वास किया? अब्राहम ने। आवाज नहीं आई? आपसे पहले किसने विश्वास किया? और जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उसने क्या कहा? मैं तेरे बाजू में आशीष, जो बरकत तेरे ऊपर मैं बोल रहा हूं, ये तेरे बच्चों पे ठहर जाएगी। तो आप कौन हो? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? आप उस अब्राहम के बच्चे हो। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? जो आपको श्राप देगा वो श्राप आप पे नहीं लगेगा, जो आपको बोल रहा वो श्राप उसी पे ठहर जाएगा, लेकिन वो आप पे नहीं लगेगा। पर लेकिन जो आपको आशीष देगा, हालेलुया, वो आशीष जो कोई भी जन क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम जितने लोग तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, जो लोग तुझे कोसेंगे मैं उनको क्या करूंगा? श्राप दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है भूमंडल के जितने भी लोग हैं तेरे द्वारा क्या करेंगे? आशीष को पाएंगे, बरकतों को पाएंगे। हालेलुया। अब जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है, तो आप सबसे पहले क्या बनते हो? अब्राहम की संतान बन जाते हो। हालेलुया। और जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर रखा वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर चला जाता है। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया।
और एक दूसरे को हाथ लगाओ, बोलो सोना नहीं है, आज सोने का दिन नहीं है, आज अपने आशीर्वाद को लेने का दिन है। इसलिए चौकसी कर, अपना ध्यान लगा और प्रभु के वचन को ध्यान से सुन। अगर तू चाहता है तेरे पीढ़ियों के श्राप टूट जाए, वो वाचाएं टूट जाए जो तुझे नहीं पता, तो ध्यान से वचन को सुन ले। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अभी यहां पे हुआ क्या, क्या कहता, आपने ध्यान से सुनना है। यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। कौन सी जातियां? सभी जातियां अब्राहम के द्वारा क्या करेंगी? आशीष पाएंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता था ये सारी बातें होंगी, और जितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं वो अब्राहम के संतान बन जाते हैं, और जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी वो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों पे आ जाएंगी। हालेलुया। अब सवाल इस बात का है, बहुत सारे लोग प्रभु में आ तो गए, लेकिन वो आशीष उनकी जिंदगी में दिखती क्यों नहीं? वो श्राप बंधन उनकी जिंदगी में से टूटते क्यों नहीं? अभी यहां पे जो बातें हैं अपने ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी यहां पे हुआ क्या? अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, इसहाक के दो बच्चे हुए, एक का नाम याकूब और एक का नाम असाव। जो याकूब, जिसको हम इज़राइल बोलते हैं, उसने अपने बाप की सारी बातें मानी, लेकिन जो एसाव है उसने बातों को नहीं माना, वो सारी बातों को हल्के में लेता चला गया। याकूब छोटा होने के बाद भी वो सारी आशीष अपने ऊपर ले गया, लेकिन असाव बड़ा होने के बाद भी वो आशीषों को नहीं ले पाया। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? अब यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे सारी बात आ रही है विश्वास की। आप कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, कैसे खुद आपकी जिंदगी में काम करेगा, और कैसे आपके श्रापों को तोड़ा जाएगा। श्राप ऐसे नहीं टूटते, आपका विश्वास का जो लेवल है, किस मनसा से आप प्रभु के पास आए हो, वो उन श्रापों को तोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, जाते हैं। यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। अब जो यीशु की भेड़ होगी, परमेश्वर वचन तो पूरी दुनिया में फैला रहा है, मौका सबको दे रहा है, लेकिन जो उसकी भेड़ है, जैसे ही प्रभु का वचन उसके पास जाता है, वो वचन उसकी बुद्धि में, दिल में ठहर जाता है, और वो प्रभु के पीछे पीछे चलने लग जाती हैं। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? और वो प्रभु के पीछे पीछे चल तो रही है वो भेड़, लेकिन वो भेड़ पीछे पीछे चलने के बाद भी अपनी मनमानी करती है, और जब वो अपनी मनमानी करती है तो वो आशीषें उसके ऊपर नहीं ठहरती, कुछ आती है, कुछ रह जाती है। हालेलुया। कितनी बातें समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूं? अगर आ रहे तो आपने प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजानी, जोर से जोर से जोर से। इसलिए प्रभु क्या कहता है? इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो विश्वास करता है, देखो सुनो, बाइबल क्या कहती है? विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। अब यहाँ पे जो बात है मैन, यहाँ पे जो विश्वास का जो सत्र बताया गया है, अब आप प्रभु में आ तो गए, आप परमेश्वर की औलाद तो हो गए, उसके बच्चे तो हो गए, लेकिन आप असाव बन के बैठे हो।
आप याकूब नहीं बने। और जब आप एसाव बने हुए हो तो आपकी आशीषें रुकी रहेंगी, लेकिन आपकी आशीष आपके ऊपर रिलीज कब होती हैं? जब आप इज़राइल बनते हो। इज़राइल का मतलब क्या है? जिनके मन शुद्ध हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और अपने विश्वास को डिगने नहीं देते, चाहे कितनी मुसीबतें आए, समस्या आए, क्या स्थिति कहती है, क्या बीमारी है, कुछ भी, आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो। और जब आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, आप प्रभु के वचन को नहीं तोड़ते, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जितनी आशीषें मैंने अब्राहम को दी हैं, वो सारी आशीषें तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर और तेरे आने वाले जितना भी वंश है उसके ऊपर ठहर जाएंगी, यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और जब परमेश्वर ने देखा कि सारे के सारे लोग फेल हो रहे हैं, वो आशीष नहीं पा रहे, तो परमेश्वर ने 2024 साल पहले अपने आप को प्रकट किया। उसने मनुष्य का रूप लिया, वो यीशु के रूप में धरती में आए। हालेलुया। और क्या हुआ? सुन मेरी बात ध्यान से, इसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। अब यहां पे क्या कहता है परमेश्वर? अब यीशु मसीह वो आपके लिए, मेरे लिए क्या बन गया? वो श्रापित हो गया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। कैसे पता? क्योंकि ये वचन कहता है, क्या कहता है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने मोल ले लिया। और जब उसने मोल लिया, मोल कैसे लिया? अपना लहू का एक एक कतरा, अपनी जान उसने दे दी। और आपको और मुझे उसने क्या किया? मोल ले लिया, खरीद लिया। तो अब आप पर, मुझ पर किसका अधिकार है? आवाज नहीं आई। किसका अधिकार है? सिर्फ परमेश्वर का। क्या कहता है परमेश्वर? हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। सभी कहते हैं इसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो अपने आप को तो बचा नहीं सका, हमें क्या बचाएगा? आप भी और मैं भी जब प्रभु को नहीं जानते थे, हमने बस एक फोटो देखी थी। अब एक व्यक्ति को क्रूस पर लटका दिया गया, कील ठोक दी गई, बाला घोप दिया गया, ये कैसा भगवान है? हम ये सोचते थे। लेकिन प्रभु का अच्छे से जान कद पाए, जो क्रूस पर लटकाया गया, तो क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए लटका। हालेलुया। क्यों लटका? और जितने श्राप, बंधन, जादू टोना, तंत्र मंत्र, गरीबी, कर्जा, बीमारियां जो आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके वंश के ऊपर जो पीढ़ियों से आई हुई थी, वो कैसे टूट सकती थी? वो ऐसे ही टूट सकती थी क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी सारी बीमारी को, कर्जों को, बंधनों को, श्रापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। कितना समझिए बात आ रही है? अगर आए तो प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, जोर से। आपके सारे बंधनों को, श्रापों को, बीमारियों को, कर्जे को, कलेश को, सारी के सारी अपनी, आपकी जितनी भी समस्या, बंधन थे, उसने क्या किया? अपने ऊपर लिया और क्रूस पर चढ़ गया। किस पर चढ़ गया? क्रूस पर। क्या कहता है? मसीह जो हमारे लिए श्रापित हुआ, किसके लिए? आपके लिए। आपके ऊपर कितने श्राप थे, बंधन थे, वाचाएं थी, आपको नहीं पता। और आज भी जितने भी दुनिया में लोग हैं,
वो किसी न किसी श्राप में, बंधन में जी रहे हैं, अगर वो प्रभु को नहीं जानते तो। लेकिन अब आप प्रभु को जान चुके हैं, आप अब्राहम की संतान बन चुके हैं, आपने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है, तो अब परमेश्वर बताना चाहता है कि यीशु ने आपको खून से मोल लिया है। वो आपके लिए श्रापित बन गया। क्यों? ताकि आपके सारे श्राप तोड़े जाए, आपके सारे बंधन तोड़े जाए, आपकी सारी गरीबी दूर की जाए, आपके सारे कर्जे दूर करे जाए, आपकी सारे लड़ाई झगड़े नशे दूर करे जाए, और वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। उस पे आप चढ़ने वाले थे। कौन चढ़ने वाले थे? आप। पर लेकिन जब तक आप इस हकीकत को नहीं जानोगे, एक परिवार है जो अमीर है, उसके बच्चे हैं, उस बच्चों को पता ही नहीं कि मेरे पापा की कितनी पहुंच है, तो उस आशीष का फायदा उठा सकता है? नहीं उठा सकता। लेकिन वो कद फायदा उठाएगा जब उसको उसके बारे में पता होगा, अगर मैं तो सच में अमीर हूं और ये हमारा स्टेटस है। हाँ कि नहीं? कितनों से मुझे बात आई है। तो इसलिए आज आपने मसीह में समझना पड़ेगा क्या रैंक आपका है। हालेलुया। और प्रभु कहता है सारी के सारी दुष्ट आत्माएं, सारे बंधन, सारी बीमारियां, जो भी यीशु पे विश्वास करता है, यीशु ने उसको अधिकार दिया, वो सारी बीमारियां आपके पैरों तले हैं। हालेलुया। वो सारी दुष्ट आत्माएं किसके नीचे हैं? आपके पैरों तले। हालेलुया। और जिसको नहीं पता होता वो यही कहते रहे, जी दुष्ट आत्मा ने मुझे अटैक कर दिया, जी दुष्ट आत्मा मुझे सता रहा है, जी दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया, दुष्ट आत्मा ने। अब उसका मतलब क्या है? वो मसीह में तो है लेकिन समझ नहीं है, उसको प्रभु के बारे में कुछ भी समझे नहीं है, ना उस बातों को वो समझ पा रहा। यानी कि वो मसीह में है तो सही, लेकिन वो बच्चा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बच्चा। उसको अपने अधिकार को पता ही नहीं, उसकी अथॉरिटी क्या है मसीहत के अंदर। और जो ये बच्चों वाली बात करेगा वो कौन होगा? वो वही बंदा होगा, वो विश्वास तो प्रभु में कर रहा है, क्योंकि जो असली वाला विश्वासी होगा वो बात करेगा ही नहीं, उसको पता होगा मेरे बाप ने मुझे ये अधिकार दिया। और यीशु मसीह कहता क्या है? यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होगा। और जो अब ये क्या करेंगे मेरे नाम से, कौन से बंदे? जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु कहते हैं इनका उद्धार होगा। अब ये क्या करेंगे मेरे नाम से? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, ये बहुत सारे काम करेंगे। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। कितने बात समझ में आई है? अगर आई है तो अपने जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से। अब जिस भाई ने प्रभु पे विश्वास तो कर लिया, उसका बपतिस्मा नहीं है, तो वो तो अभी बच्चा ही है, वो तो पेट में ही है, उसको तो पता ही नहीं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है 2 महीने 3 महीने की, जब उसको मंथ लगता है तो अभी वो बच्चा ही है, उसको पता ही नहीं, अभी तो बाहर ही नहीं आया। जिसने वो विश्वास तो कर, विश्वास कर रहा हूं, लेकिन उसका कोई बपतिस्मा नहीं है, तो वो शैतान ये बेवकूफ बना के रखता है। उसको पता अगर जो ये इसने बपतिस्मा ले लिया तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर कब्जा करेगा और उसके श्रापों को खत्म करेगा। इसलिए तू क्या करे, इसको बेवकूफ बना के रख, इसको तू भेजता रह चर्च में और इसके विश्वास को डगमगाता रहे। वो आता रहेगा, जी हमने तो इतने महीने हो लिए, इतने साल हो लिए, बपतिस्मा क्यों नहीं? जी जब पवित्र आत्मा ने कहेगा ना तब लूंगा मैं। पवित्र आत्मा ने तो बोल दिया हजारों साल पहले, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। उद्धार का मतलब क्या? वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होना है, और ये आशीषों उसके पीछे लगी रहेंगी। हालेलुया। कितना बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मैंने तुझे मोल ले लिया अपने खून से। किससे मोल ले लिया? अपने खून से।
मैं तेरे लिए श्रापित बना, श्रापित यीशु मसीह अपने लिए, ताकि आपके सारे श्राप तोड़े जाएं, आपके सारे बंधन तोड़े जाएं, आपकी सारी मुसीबतें, परेशानी, समस्या उखाड़ कर बाहर की जाए। हालेलुया। और जब आप प्रभु में आते हो, आप पहले प्रभु को नहीं जानते थे, आप एक अन्य जाति थे, अविश्वासी थे, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, काट दिया, आप प्रभु के भवन में आए, आप एक हफ्ता हुआ, तो उससे पहले यहाँ पे श्रापों के अंदर थे। आपके घर में लड़ाई था, झगड़ा था, नशा था, बीमारी थे, कर्जे थे, बहुत सारी समस्या परेशानी थी, लेकिन खुदा ने अपना बेटा बनाने के लिए आपको बुलाया है। और जब आप आते हो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, तो परमेश्वर का आत्मा आपको टच करता है, आपका विश्वास को बढ़ाता है और आप अब्राहम की संतान बनते हो। उसके बाद क्या होता सुनो, उसके बाद जब आप प्रभु को समझने लगते हो, आप प्रभु की बातों को जानने लगते हो, तो आप अब्राहम के संतान बन जाते हो, जो क्यों है विश्वास, क्योंकि आपका विश्वास भी बढ़ना फिर शुरू होता है और विश्वास के कारण ही आप अब्राहम के संतान बनते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर ने जो आशीष अब्राहम को बोली थी वो आपके ऊपर ठहरना शुरू हो जाती है। फिर जो आपके ऊपर जो पहले जादू टोना कर रहा था, आपके ऊपर बंधन जो बलियां लगा रहा था, वो आपके ऊपर असर नहीं करती। हालेलुया। वो जो श्राप आपके लिए बोल रहा था, फिर वो श्राप है आप पे ना लग के वो उसी पर लगते हैं। किस पर लगते हैं? उसी पर लगते हैं। आपने चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। शैतान चाहता है ये है कि आप डिस्टर्ब करो। आप छोटो सारी बातों को ध्यान से वचन को सुनो। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से। हालेलुया। और फिर जब आप इन बातों को समझते हो, जो इन बातों को नहीं समझता उसी के ऊपर ये अटैक आते रहते। क्यों? दुष्ट आत्मा आपको भाप लेती है। उनको पता चल गया अब ये अब्राहम की संतान तो बन गए, लेकिन इनको पता ही नहीं इनकी क्या आशीष रखी हुई है, क्या बरकत रखी हुई है। इसलिए तू क्या कर, इनको फंसा के रख। जिस शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, जिस शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने जी मुझे दबा लिया। अब ये बातें क्यों है? क्योंकि आप प्रभु में आ तो गए, आपने विश्वास तो कर लिया। और मैंने आपको बताया विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती हैं। अब्राहम को बच्चा कब नहीं मिला? क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे बात करी, वादा दिया, तो 13 साल तक बात नहीं करा। प्रभु ने देखा कि ये मैंने जो बात इससे बोली है क्या उस पर चलेगा। जब आप प्रभु के भवन में आते हो तो परमेश्वर आपको देखता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो 1 हफ्ता है तभी प्रभु को समझ जाते हैं। हाँ, मैं इतनी दुनिया घूम चुका हूँ, हार चुका हूँ, कहीं मेरा कुछ नहीं हो, लेकिन इस परमेश्वर में कुछ ना कुछ दम है। वो पकड़ लेता है और फिर परमेश्वर क्या करता है, उसको पहले हफ्ते को देखता है, दूसरे हफ्ते उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। कुछ ऐसे हैं जिनको 10 हफ्ते, 12 हफ्ते, 15, 16 महीना, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब क्यों? क्योंकि उसका विश्वास का जो लेवल है वो डगमगा रहा है। उसको पता ही नहीं परमेश्वर कैसे खुश होता है। परमेश्वर खुश होता आपके विश्वास के द्वारा। अब आप हमें बोल सकते हो जी हम तो विश्वास करते हैं। आपके दिल को, आपके गुर्दे को, आपके मन को कौन जानता है? परमेश्वर। कितने समझ में बात आई है? और जब आप प्रभु की बातों को समझ जाते हो, आप प्रभु के वचन पे चलते हो, तो फिर आप प्रभु के वचन को नहीं तोड़ते। हालेलुया। अब यहां पे प्रभु कहता क्या है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। क्यों? ताकि आपके और मेरे सारे श्राप टूट जाएं। अगर आप चाहते कि आपके सारे बंधन टूटे, श्राप टूटे, वो वाचाएं खत्म हो जाए, वो बंधन खत्म हो जाए जो आपके पूर्वजों के द्वारा लगाए गए, जो आपको पता भी नहीं, वो शुगर का आत्मा, वो बीपी, टीपी, कैंसर का आत्मा जो पीढ़ियों से चला रहा, वो गरीबी का आत्मा, अगर आप चाहते कि वो छोड़ के भागे आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, तो कैसे भागता है? अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना। प्रभु क्या कहता है? यह इसलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी
प्रतिज्ञा, कौन सी आत्मा को प्राप्त करें? यहाँ पे जिस आत्मा की बात हो रही है वो क्या? पवित्र आत्मा। कौन सी आत्मा की बात हो रही है? पवित्र आत्मा की। क्या कहते हो? प्रतिज्ञा। यीशु मसीह कहता अपने चेलों को, जब वो स्वर्ग पे उठाए गए, प्रभु ने कहा तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ना, तुमने प्रार्थना करते रहना है। वो जो पिता ने वादा दिया है, किसको? अब्राहम को, कि मैं अपना पवित्र आत्मा उतारूंगा। और बाइबल कहती है पेंतकुस्त के दिन जब वो चेले, वो 520 लोग थे। कितने लोग थे? 520 लोग। कहां पे? उस कोठरी के अंदर जो प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु उनको बोल कर गया, बड़े बड़े मौजे उन्होंने देखे, चमत्कार देखे, मुर्दों को जिंदा प्रभु ने किया। और वो 500 लोग थे, 520 लोग। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे जब परमेश्वर ने इनको बोल के घर स्वर्ग पे चला गया, तो क्या हुआ? लोगों ने प्रार्थना शुरू करी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, धीरे धीरे वो गायब होना शुरू हो गए। 50 गायब हो गए, 100 गायब हुए, 20 गायब हुए। ऐसे करते करते वो छोड़ के जाना शुरू हो गए। कितने लोगों में से? 520 लोगों में से। और बाइबल कहते जब पेंतकुस्त का दिन आया तो सिर्फ 120 लोग बचे थे। कितने लोग बचे थे? 120। और 120 के ऊपर ही पवित्र आत्मा ठहरा था। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा ठहर जाए तो आपने इन बातों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। चाहते तो वो लोग थे कि हमें प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भरे, लेकिन वो तगाजदार थे। क्या थे वो? तगाजदार। और तगाजदारों का यहाँ पे कोई भी काम है नहीं है। आपको बताएगा अगर संडे का दिन है तो आपने फ्री होके आना है, क्योंकि आप किसी इंसान के लिए नहीं आ रहे, आप अपने परमेश्वर के लिए आए हो, अपने बाप से मिलने के लिए आए हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी आपकी चर्च का ना बहुत घना ज्यादा 4-4, 5-5 घंटे कैसे हम रुकेंगे, आप इसको ना थोड़ा कम करो। तो हम कहते हैं मेरी बहन कहीं और ही जा, ये चर्च आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप आपके बाप के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? आपके अपने बाप के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, जहां पे आपको ठीक लगता है वहां पे जाओ। क्योंकि ये जो प्रभु क्या कहता है, 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे पास आ जाओ। अब ये बात कौन समझ पाएगा? जो असली विश्वासी है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? जो कहते हैं जी मुझ पे अटैक हो गया जी, फिर शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये वही लोग हैं जो प्रभु को हल्के में लेके चले हुए हैं, जो परमेश्वर को हल्के में लेके चले हुए हैं, जिनके बंधन नहीं टूटते, श्राप नहीं टूटते, ये वही बंदे हैं। लेकिन जिसको वचन समझ में आ जाता है प्रभु का, उसको पता चल जाता है कि प्रभु का वचन, क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर। किधर समझे बात आई है? वचन कौन है? आवाज नहीं आई। वचन कौन है? परमेश्वर। और यीशु मसीह कहता अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे वचन को मानेगा। और जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और इसी से तुम्हें लोग जान जाएंगे कि हाँ तू मेरा चेला है, तू मेरा बेटा बेटी है। पर लेकिन ये बातें समझने के लिए, इसलिए आप देखना, एक व्यक्ति वो है जो प्रभु के वचन को पकड़ लेता है अगर वो नया है, और एक व्यक्ति वो है जो पुराना हो चुका, वो प्रभु को ऐसे ही हल्के में लेके चला हुआ है, ये समझता है कि सारे एक जैसे हैं। नहीं, प्रभु के पास आप आओगे तो परमेश्वर जबरदस्त है। वो आपको, उसका वचन कहता है, वो कंगाल को उठाकर राजा बना देता है, और राजा को क्या बना देता है? कंगाल। हालेलुया। ऐसा कोई भी केस आपका नहीं है जो परमेश्वर हाले ना कर सके। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, लेकिन कब करता है? जब आपका विश्वास वो देखता है। और जब विश्वास में आप बढ़ते हो, आप वचन नहीं टूटने दोगे। ये पहला स्टेप होगा।
आप वचन को नहीं टूटने देंगे, उसमें चाहे फिर आपके घर के रुसे, बच्चे रुसे, बहन रुसे, माँ बाप रुसे, पत्नी रुसे, बच्चे आप उसको नहीं टूटने दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो ही मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है। अगर प्रभु ही रुस गया तो फिर कोई भी मेरे साथ है नहीं रहने का। लेकिन यहाँ पे होता क्या, उल्टा होता है। हम परमेश्वर नाराज हो जाए 1000 पे, लेकिन घर के नाराज नहीं होने चाहिए, बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए, बहनें नाराज नहीं होने चाहिए, भाई नाराज नहीं होने चाहिए, पत्नी नाराज नहीं होने चाहिए, पति नाराज नहीं होना चाहिए। प्रभु हो जाओ ना नाराज 1000 पे, फिर इसलिए करके फिर उनके एक्सक्यूज रहते, जी हमारे काम क्यों नहीं बन रहे। अरे काम कैसे बनेगा भाई, तू पहले परमेश्वर से पंगा ले रहा है। और इसलिए करके फिर वो जो पीढ़ियों के श्राप है, आपको क्या लगते हैं, क्या दुष्ट आत्मा आपको जानते नहीं? आपसे बेटर आपको जानती है वो। आप तो अपने अपने बारे में भी नहीं जानते होंगे अच्छे से, वो आपके 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी से आपको अच्छे से जानते हैं। उनको पता है क्या क्या आपकी पीढ़ियों में घटा है। हालेलुया, कितना समझे बात आई है। परमेश्वर कहता है निर्गमन की पुस्तक में, जब हम उस पुस्तक को पढ़ते, प्रभु क्या कहता, सुनो मेरी बात ध्यान से। निर्गमन की पुस्तक जो प्रभु मुझे बार बार बोल रहा है, वो आपको पता चले, उसका 20वां अध्याय प्रभु क्या कहता है। इसकी निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों परपोतों को भी और पितरों को भी दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पुरुषों को ना क्या करता हूँ। हालेलुया, कितना समझे बात आई है। प्रभु क्या कहते हैं, जो मुझसे पंगा लेते हैं उनके बेटे पोते परपोते उनके पुत्रों को भी, कितनी पीढ़ियां होंगी, 4, कितनी पीढ़ियां होंगी, 4 पीढ़ियां। क्या कहता है, उनके बेटे पोते परपोते और उनके पुत्रों को भी मैं क्या करता हूं, दंड देता हूं। हालेलुया, 4। और प्रभु क्या कहता है, अब ये क्या है, ये पीढ़ियों से जो वाचाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कितने पाप गुना आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए, कौन सी वाचाएं बांधी गई हैं। पर लेकिन परमेश्वर आपको मुझे उसने चुन लिया, तो क्यों चुना है, ताकि आपके और मेरे बंधन खुदा श्रापों को तोड़ दे। हालेलुया, कितना समझे बात आई है। और कब टूटते हैं, जब आप परमेश्वर कहते हैं मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। अगर आपको प्रभु आज मिल गया, प्रभु आपके पास आ गया, आज वो आपको बता रहा, अगर तू चाहता तेरे श्राप बंधन टूटे तो जो गलतियां तेरे पूर्वजों ने की हैं तूने वो गलतियां नहीं करनी है। क्यों, अगर तू जो गलतियां करेगा तो जो श्राप जो बंधन तेरे पीढ़ियों से आए थे तेरे पास, अगर तू भी उनमें फंसा रहेगा तो तेरे आने वाले वंश के ऊपर भी वो ये बंधन श्राप है बने रहेंगे। हालेलुया, पर लेकिन खुदा खत्म करना चाहता है इन बंधन श्रापों को। और इसलिए प्रभु क्या कहता है, तूने क्या करना पड़ेगा, तूने अपने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है और उस पर चलना है। हालेलुया, प्रभु क्या कहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर उसके आने वाले 1000 वंशों को भी आशीष देगा, उन पर करुणा बना के रखेगा, उन पे दया बना के रखेगा। और यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो भी विश्वास कर रहा है, उसके आने वाले जितने भी वंश होंगे तो उनकी दया रहेगी, अनुग्रह रहेगा, उसकी करुणा रहेगी, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों समझे बात आ रही है, अगर आ रही है तो प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।
और मैं लिख के देता हूं, सुनो, लिख लो। जिस दिन आपको प्रभु से प्यार हो जाएगा, आप एक असली वाले विश्वासी होगे, आप कभी भी संडे को मिस नहीं करोगे। दूसरा स्टेप है, आप लेट नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुदा का भय रहेगा। अगर आपके अंदर प्रभु का भय ही नहीं है तो आप अपनी मन मर्जियां चलाओगे। शैतान आपको बेवकूफ बना के रखेगा। अभी तो वहां पे गीत चल रहे हैं, गवाहियां हो रही हैं, प्रार्थना के टाइम पे चलिए जी। ये टोटली दुष्ट आत्मा जो आपका बढ़िया बेवकूफ है बना रही है। अब ये व्यक्ति विश्वास तो कर रहा है प्रभु पे, ये बोल भी रहा है मैं विश्वास कर रहा हूं, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी कर रही है, और इसके बंधन श्राप ऐसे ही लगे रहेंगे। क्योंकि आपको पता नहीं आराधना में क्या होता है छुटकारा। जब यहाँ पे गीत चलते हैं प्रभु के, ये हवा का आत्मा उसके स्वर्गदूत घूमते हैं और बंधनों को, श्रापों को तोड़ना शुरू करता है परमेश्वर। पर लेकिन शैतान बेवकूफ बना के रखता है, वो आपको समझने नहीं देता, और इसलिए आपको बेवकूफ बना के रखेगा। अब तूने बाद में जाना है जब पास्टर आ लेगा। और कुछ तो इसे भी है जो वचन भी खत्म हो जाता है। आप फिर उससे पूछेंगे हाँ भाई क्या बात है जी, ये काम हो गया था, एतवार के दिन बड़ा काम आया तेरा, 6 दिन आप घर में थे तब क्यों नहीं काम आया वो, लेकिन संडे के दिन ही क्यों? तो ये शैतान बेवकूफ बना के, क्यों? ताकि आपके ऊपर जो श्राप लगे गए हैं, जो बंधन आए हैं, जो कर्जे गरीबी, जो नशे की आत्माएं आई हैं, वो आपके ऊपर डटे रहे। क्योंकि वो आपको भाप लेते हैं, उनको पता है ये कितना प्रभु का भय मानते, कितने प्रभु के वचन पे डटे हुए हैं, उनको पता होता है। हालेलुया। और आपकी आशीषें कद आपके पीछा करती हैं। जितना परमेश्वर का ज्ञान आपको होगा उतना ही प्रकाश आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। जितना प्रभु को जान जाओगे, जितना प्रभु के वचन को प्यार करोगे, उतने ही आशीषें बरकतें, उसका प्रकाश है आपके ऊपर चमकेगा। हालेलुया। और जितना कम होगा, शैतान क्या करता है, तभी तो शैतान आपको बांधने की कोशिश करता है। आपके उपवास, आपके वचन, आपकी प्रार्थना, आपका एतवार को मिस करवा देना। उसको पता है जितना प्रकाश उसके ऊपर आएगा, जितनी रोशनी परमेश्वर की आएगी, जितना ज्ञान ये प्रभु के बारे में जानेगा, उतना ही परमेश्वर इसको क्या करेगा, इसको आजाद करेगा। इसलिए तू क्या करे, इसको अंधा बना के रख। इसको क्या बना के रखे? अंधा। और ये अंधा कैसे बनेगा? इसको कामों में उलझा दे। इसको क्या किस में उलझा दे? कामों के अंदर इसके ऊपर जुआ धर दे, ताकि इसमें फंसा रहे। और परमेश्वर कहता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे पास आ जाओ। जिसको ये बात पल्ले पड़ गई, उनकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। चाहते तो हैं जी मेरी जिंदगी बदल जाए। सुनो मेरी बात ध्यान से। यीशु मसीह कहता है जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पिछले वो पहले हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो अगर 2 साल की आशीष मुझे 1 महीने में मिले, कितने? 2 साल की आशीष मुझे 1 महीने में, यानी कि जो 2 साल से प्रभु में आ रहा है उसको वो आशीष नहीं है। पर लेकिन आप 1 महीने से प्रभु में आ रहे और आप परमेश्वर, आप चाहते हो कि वो आशीष मुझे मिल जाए, तो उसमें सिर्फ एक ही बात का फर्क है। किस बात का? प्रभु के वचन को पकड़ लो। प्रभु का जो वचन आपको कहता है आपने वो करना है। क्योंकि आप प्रभु के ध्यान को कद खींचते हो जब आप प्रभु के वचन पर चलना शुरू करते हो। अगर आप प्रभु के वचन पे नहीं चलते, आप प्रभु को हल्के में लेके चलते हो, तो परमेश्वर भी फिर आपको हल्के में लेके चलना शुरू होता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? अगर आ रहे हैं तो जोरदार प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। किसके द्वारा प्राप्त करें? विश्वास के द्वारा। क्या प्राप्त करें? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा कब प्राप्त होती है? जब आपका विश्वास का लेवल बढ़ता है। हालेलुया। और आज आपने जाना अगर यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्या हुआ? श्रापित बन गया। क्यों? ताकि उसके सारे बच्चों के सारे श्राप टूटे, सारे बंधन टूटे।
सारे उनकी गरीबी कर्जा दूर हो। कैसे दूर होता, सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रभु क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय, अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, उसके 9वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। प्रभु क्या कहता, सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम्हें धनी हो जाओ। क्या हो जाओ? आवाज नहीं आई। क्या हो जाओ? धनी बन जाओ, अमीर बन जाओ। किसके कारण? परमेश्वर के कारण। क्या कहता है परमेश्वर? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। क्या होकर? धनी। यीशु मसीह कहां रहते थे? स्वर्ग में। और स्वर्ग में ना कोई गरीबी है, ना कर्जा है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना दुख है, ना तकलीफ है, ना बीमारी है। कुछ भी स्वर्ग के अंदर ये नहीं है। और यीशु मसीह चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे तरह बन जाए और मेरे साथ कहां रहे? मेरे घर में। कौन से घर में? स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर आपको ले जाने की बात कर रहा है। हालेलुया। कितना समझ में बात आ रही है? ये आपके समझ में नहीं आ रही तभी तो आपकी तालियां नहीं बज रही। अगर आपको समझ में आ जाता तो आप यहां पे पकड़ लेती प्रभु को। अब प्रभु तो इतनी लंबी सोच के बैठा है मेरे लिए। अगर आपको समझ में आती बात है, आप यहीं पे हालेलुया या तालियां बजा लेते और अपने वचन को खींच लेते। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने इतनी बड़ी बात मेरे लिए सोच रखी है। अब तू मुझे स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा जहां पे ना दुख है, ना तकलीफ है, ना बीमारी है, ना कर्जा है, ना गरीबी है। हालेलुया। कितना समझ में बात आ रही है? अगर आने तो प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और प्रभु क्या कहता है? वो धनी होकर आपके लिए क्या बन गया? कंगाल। वो इतना प्यार आपसे करता है, स्वर्ग को छोड़कर आ गया। किसको छोड़ के आ गया? स्वर्ग को छोड़कर आपके लिए धरती पे आ गया। और वो जो जीवन जिया जो आप जी रहे हो, परमेश्वर ने उसको प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, सारे काम उसने धरती पे किए। और जब वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, तो प्रभु ने बताया हर वो व्यक्ति जो मुझ पे विश्वास करता है वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा और मेरे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाएगा। वो मेरे साथ रहेगा, वो मरेगा नहीं। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जो उस टाइम के पंडित जो सदूकी फरीसी थे, जो प्रभु से बात करा तो उसने कहा मैं तू पृथ्वी की बातों को ही नहीं समझ पा रहा, तो जो मैं स्वर्ग की बातें तुझसे करूंगा तू कैसे जान लेगा? और शारीरिक व्यक्ति इन बातों को नहीं जान सकते। कौन से व्यक्ति इन बातों को जानेंगे? वही व्यक्ति इन बातों को जानेंगे जो पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो प्रभु का वचन मानते। वही ये बातें उन्हीं के पल्ले पड़ेंगी, सबके पल्ले नहीं पड़ने की बातें। क्यों नहीं? क्योंकि जो भाई बहन ये सोच के आया कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा कर्जा दूर हो जाए, ये तो परमेश्वर फ्री में देता है। उसको आज प्रभु बता रहे कैसे दूर हो जाएगा। जैसे प्रभु को आप अच्छे से जान जाओगे, ये सारे बंधन, श्राप, जादू टोना कौन है? ये दुष्ट आत्माएं हैं। जितना मसीह को आपके अंदर देखेंगे ये आपके कोसों दूर रहेंगे। जितना प्रभु को जान जाओगे उतना ही आपसे कोसों दूर होंगे। जितनी लाइट, जितना प्रकाश, जितना ज्ञान प्रभु का आपके अंदर होगा उतना ही आपसे कोसों दूर रहेंगे। हालेलुया। आप पूरी बाइबल के अंदर आप ये नहीं पढ़ोगे कि यीशु मसीह बीमार हो, नहीं। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं हुआ। उसने बीमारों को चंगा किया। वो चंगा कैसे कर पाया? क्योंकि वो रात को उठता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? उसने पिता की इच्छा पूरी करी। पिता की क्या इच्छा थी? अगर उसके वचन को पूरा करे। आपकी क्या इच्छा है?
आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या इच्छा है? आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। जब आप ये सोच ले तो सुनो, एक प्रार्थना सुनो। यूहन्ना के जो चेले थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, वो कहते हैं कि प्रभु तुम्हें प्रार्थना करने सिखा। देखो यूहन्ना ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया है। तो यीशु मसीह कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो तुमने कहना, हे पिता जो तू पवित्र माना जाता है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी हो। जब आप प्रभु की इच्छा धरती पे पूरा करने शुरू कर देते हो तो सारा स्वर्ग उतर कर आपके घर में आ जाता है, आपकी जिंदगी में आ जाता है, परिवार में आ जाता है, बिजनेस में आ जाता है। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। पूरा का पूरा स्वर्ग उतर के आप देखोगे स्वर्ग में ना कोई बीमारी है, ना कर्जा है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना गरीबी है, ना बांझपन है, कुछ नहीं है वहां पर शांति है प्रभु की, प्रभु का अनुग्रह है। और जब आप इन बातों को समझ जाते हो तो स्वर्ग आपका पीछा करता है, आपके घर में शांति आना शुरू हो जाती है, दुख बीमारी तकलीफ अटैक खत्म होने शुरू हो जाते हैं। कितना समझ में बात आई है? लेकिन ये होता कैसे है? जब आप प्रभु की इच्छा धरती पे पूरा करते हो। और प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यही है कि रूह बचाए जाए, मेरा बेटा मेरे बेटे मेरे वचन को माने। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। आज हमने देखा, अगर आप चाहते हैं कि अब्राहम की आशीष आपका पीछा करे तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर को खुश किया। अगर आज आपको बुला ले जी प्रभु के भवन में काम है जी, पूछे घर वालों तो, लेकिन अब्राहम ने क्या किया? सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ा। एक ही आवाज में, कितनी आवाज में? एक आवाज सुने, एक ही आवाज से सब कुछ छोड़ा, प्रभु के पीछे चल पड़ा। और यही अब्राहम क्या करता है? जब इसके भतीजे लूत को पकड़ लिया गया, अब्राहम 300 लोगों को लेके गया, छुड़ा के लेके आया। क्यों? और बाइबल क्या कहती है? अब्राहम ने, उस टाइम पे तो वचन भी नहीं आया था, बाइबल भी नहीं थी। उस टाइम पे परमेश्वर अब्राहम ने मिल्कीसेदेक को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया। कब दिया? जब वो लड़ाई लड़के आया था। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का वचन है। आप चाहते हो कि हमारे घर से गरीबी की आत्मा भागे, बिजनेस फेलियर का आत्मा जाए, तो ऐसे नहीं जाता। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो तो अपने प्रभु के वचन को मानना पड़ेगा। आप प्रभु के वचन को जब मानते हो तभी ही फाइनेंस की आशीष, वो स्रोत की आशीष आपका पीछा करना शुरू करती है। हालेलुया। ऐसे आप फाइनेंस में नहीं बढ़ सकते। आप बोल के नहीं तो दुनिया विश्वास करते हैं जी, मैं विश्वास करता हूं। विश्वास कब देखा जाता है? परमेश्वर आपको चेक करता है। और इसलिए जब आप इन बातों को समझ जाते हो, जब प्रभु की इच्छा पूरी करते हो, इच्छा पूरी करने का क्या है? आपके मन में एक ही धुन रहेगी, अगर मुझे परमेश्वर को खुश करना है। बाइबल क्या कहती है? हनोक नाम का व्यक्ति है बाइबल के अंदर, उसने पूरी जिंदगी परमेश्वर को खुश करके रखा। परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया, उसको जिंदा ही उठा लिया अपने पास। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? और एक व्यक्ति और था एलिया, उसने भी क्या किया? परमेश्वर को खुश किया, वो भी जिंदा ही उठाया गया। हालेलुया। जो परमेश्वर को खुश करते हैं, मैं सच बताता हूं, परमेश्वर है उनसे बहुत प्यार करता है और आगे से आगे उनकी जिंदगियों को ब्लेस करता है यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों समझे बात आई है? तो आज आपने समझ लेना है, अगर आप चाहते हो अब्राहम की आशीष जो प्रभु ने उसको वादा दिया है, जो भी आपको श्राप देते हैं, जो भी आपके ऊपर जादू टोना करते हैं, वो किन पे लगते हैं? वो उन्हीं पर लगते हैं। अगर आप इस वचन को समझ चुके, आज आपने पकड़ लिया, आज परमेश्वर कोई जादू टोना मुझ पर है नहीं चल सकता, क्योंकि मैं
तेरी औलादों में अब्राहम में विश्वासियों का पिता, और तूने वादा दिया है अब्राहम को, अब्राहम जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसको मैं श्राप दूंगा। तो परमेश्वर कोई भी श्राप बंधन मेरा हिस्सा नहीं हो सकते परमेश्वर। अब ये किसका हिस्सा नहीं हो सकते? ये उसी भाई बहन का हिस्सा नहीं होंगे जो प्रभु पर विश्वास करते। कौन सा वाला विश्वास? पक्के वाला विश्वास। पक्के वाला विश्वास का मतलब क्या है? प्रभु कहता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे पास आओ। वो प्रभु के वचन को टूटने नहीं देता। और जब आप प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, जो खुदा आपको कमाई देता है, जो बरकत देता है, जब आप उसको पूरा करते हो तो परमेश्वर का बाड़ा आपके ऊपर रहता है। और जब प्रभु का बाड़ा आपके ऊपर रहता है तो स्वर्ग ओपन होता है और स्वर्ग आपका पीछा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर फिर क्या करता है? उससे बाहर निकालता है। यीशु मसीह की जय। इसलिए अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। इसलिए ये जो वचन है, हम इसको, आज हमने इसका पहला भाग देखा है, अगला हफ्ता हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने इस मीटिंग को मिस नहीं करना लगातार, क्योंकि जो बंधन है, जो पीढ़ियों से आए हैं, 100 साल 200 साल से, परमेश्वर एक उसमें तोड़ सकता है, लेकिन खुदा का काम करने का एक सिस्टम है, एक अनुशासन है। तो इसलिए हम अगले हफ्ते इस वचन को लगातार करेंगे। और खुदा जो भी बंधन आपके ऊपर आए हैं, मेरा परमेश्वर को उखाड़ कर बाहर करेगा। इन दोनों मीटिंगों में, एक आज और एक अगले, परमेश्वर आज उन बंधनों को, श्रापों को खत्म करेगा जो ठीक के हैं। अगले हफ्ते क्या करेगा? उन सब को उखाड़ कर बाहर करेगा, आपकी जिंदगी से, आपके परिवार की जिंदगी से, बच्चों की जिंदगी से, आपके बिजनेस से, घर से, आपकी जमीन से बाहर कर देगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के